हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हमने पढ़ना है सिंपल ट्रस्ट के 15 एमसीक्यूज। आज हमने कवर अप करना है सिंपल ट्रस्ट के 15 एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक लिंकअप करना चाहूँगा। यार सिंपल ट्रस्ट है क्या? बच्चों, अगर हम बुक्स में पढ़ते हैं तो सिंपल ट्रस्ट का एक फॉर्मूला लिखा होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, राइट? तो ये फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत है या नहीं है आज बताऊंगा, पर पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। P क्या होता है? इस पूरे चैप्टर में P का मतलब होगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होगा जो भी पैसे हमने ब्याज पे या दिए हैं या लिए हैं, दैट डिपेंड अपॉन केस। R का मतलब होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम टीवी स्क्रीन पे देखते हैं ना, पर एनम। पर एनम मतलब साल का ब्याज का दर, कि यार जो भी पैसे ब्याज पे लगे, जो भी पैसे ब्याज पे दिए हैं या लिए हैं, उस पर हर साल कितने % ब्याज लगेगी। टी का मतलब होगा जो भी पैसे ब्याज पर दिए हैं या लिए कितने टाइम के लिए दिए, ठीक है, कितने टाइम के लिए दिए। तो दैट इज पी आर टी अपॉन 100 क्यों है अभी डिफाइन करूँगा, ठीक है जी। अब सुनना, मान लो एक क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है 600 रुपये, रेट है 5%, टाइम है 2 साल, सिंपल इंटरेस्ट बताइए। तो बेसिकली आपको अच्छे से आना चाहिए क्या? आपको अच्छे से आना चाहिए, बेस क्लियर होना चाहिए कि ये फॉर्मूला होता क्या है, ये बेसिक है क्या। तो सुनिए ध्यान से, आपके पास पीआरटी का फॉर्मूला भी है जो सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, और आप थोड़ा सा कंसेप्ट बेस से भी चल सकते हो। कैसे, देखिए, पहले तो फॉर्मूले को क्लियर करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? जो भी पैसे ब्याज पे दिए हैं, हम निकाल कर रहे हैं टोटल इंटरेस्ट। जो भी पैसे ब्याज पे दिए हैं उस पर हर साल कितने % इंटरेस्ट लगेगी, हर साल कितने % इंटरेस्ट लगेगी, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितने साल तक लगती जाएगी, राइट। और ये जो % होती है ना, उसका 100 नीचे होता है। समझाता हूँ, 600 रुपये ब्याज पे दिए हैं, हर साल कितने % ब्याज लगेगी? 5%। कितने साल तक लगेगी? 2 साल तक। तो 5% जो है, देखो जो ब्याज का दर है सिंपल ट्रस्ट में हर साल किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे। तो 5% पहले साल किस पे लगेगा? 600 पे। अब दूसरे साल भी 5% किस पे लगेगा? 600 पे। तो अगर मैं 2 साल का सिनेरियो देखूं तो 2 साल में 10% लग जाएगा 600 पे। तो 600 का 10% कितना होता है? 60। तो अगर आप पीआरटी को यूज़ करके निकालोगे तो भी 60 आएगा, राइट। अगर आप पीआरटी को यूज़ करोगे तो भी 60 आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पी आर टी सब कुछ गिवन हो तो आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ पी आर टी होता क्या है, फिर मैं आपको थोड़ी देर में ये समझाऊंगा सिंपल ट्रस्ट क्या होती है, ताकि आपका चैप्टर ही क्लियर हो जाए पूरा, ठीक है। तो देखिए, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो प्रिंसिपल 10,000 रुपये, मतलब इसका हिंदी ट्रांसलेशन है कि 10,000 रुपये ब्याज पे दी। तो पहले 2 साल जो ब्याज लग रही है वो 7.5% लग रही है, 7.5% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 years एंड 2.5% पर एनम फॉर नेक्स्ट 2 years, ठीक है जी, राइट। तो 7.5% पहले 2 साल, तो बड़ी सिंपल सी बात है, 7.5% 2 साल में कितना हो जाएगा? 15%। 2.5% अगले 2 साल, 2.5 और 2.5 2 साल में कितना हो जाएगा? 5%। टोटल ब्याज देखें तो 20% होगी। ब्याज लगती किस पे? प्रिंसिपल पे। सिंपल ट्रस्ट में अगर प्रिंसिपल में कोई चेंज ना हो तो हर साल जो ब्याज का दर लगेगा वो किस पे लगेगा? प्रिंसिपल पे। तो इसका 10% कितना होता है? 1000। तो 20% कितना होगा? 2000। तो आपकी इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी? 2 साल। आप पीआरटी लगाओगे तो 2 बार लगाना पड़ेगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो पहला आपको ये क्लियर होना चाहिए पीआरटी होता क्या है। तो जो भी पैसे ब्याज पे दिए हैं हर साल उस पर कितने % ब्याज लगेगी?
मल्टीप्लाई बाय टाइम इसलिए कितने साल तक लगती जाएगी, परसेंट वाला 100 नीचे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम प्रिंसिपल पे लगेगा, तो हर साल की ब्याज भी क्या होगी, सेम होगी, अगर प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं आया। गॉट इट, गॉट इट। पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, फिर मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपको ये डिफाइन करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट होती क्या है। तो पहले हम करते हैं कुछ सिंपल से क्वेश्चंस। कहता 48,000 रुपये, 48,000 रुपीज़ है, ब्याज पे दिए कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, किस रेट पर, 1.25% पर एनम पर। तो पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट, तो ब्याज लगती किस पे है, प्रिंसिपल पे। 5 साल 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 लगेगा तो कितना हो जाएगा, 6.25%। तो टोटल ब्याज 6.25% लगेगी किस पे, 48,000। 6.25% की वैल्यू क्या होती है, 1/16। क्या वैल्यू होती है, 1/16। तो 48,000 का 1/16 कितना होगा, दैट इज 3,000। तो 3,000 ब्याज लगेगी, तो आपका आंसर कितना होगा, 3,000। सबसे सिंपल और सबसे पहला क्वेश्चन। आप PRT 100 भी यूज कर सकते हो, आपको P पता है, R पता है, T पता है, PRT 100 लगाओगे तो आपके पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगी जो आपसे पूछी है। पहला बेसिक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का, जो छोटी क्लासेस में भी पहला क्वेश्चन ही होता था, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा ताकि मैं आपको ये सिखा पाऊँ कि अमाउंट और इंटरेस्ट में फ़र्क क्या होता है। बच्चों, प्रिंसिपल में अगर ब्याज जुड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में अगर ब्याज जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट। तो यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए 16,000 रुपये ब्याज पे दिए, 16,000 रुपये ब्याज पे दिए, किस रेट पर, 12.5% पे। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, राइट। तो P भी दिया, R भी दिया, T भी दिया, तो आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती। अगर आपको याद हो तो मैं अपनी सेशंस में भी बोलता था, चाहे वो परसेंटेज का चैप्टर था, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर था, कि परसेंटेज जिस पे लगनी है अगर वो गिवन है, अगर वो गिवन है तो आपको किसी मेथड या फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तो 12.5% बार बार किस पे लगना है, प्रिंसिपल पे। तो 12.5 12.5 12.5 3 साल में कितना हो जाएगा, 37.5%। तो 37.5% ब्याज लगेगी 16,000 पे। 37.5% की वैल्यू क्या होती है, 3/8। तो 16,000 का 3/8 कितना आ जाएगा, 6,000। तो 6,000 पे ब्याज लगेगी। अगर आपसे ब्याज पूछे तो आंसर होगा 6,000, और अगर आपसे अमाउंट पूछे तो प्रिंसिपल में ब्याज ऐड कर देना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 22,000। क्योंकि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल में ब्याज ऐड करोगे, कल ही इंटरेस्ट निकालनी है तो सीधे इंटरेस्ट निकालोगे, अगर अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल में ब्याज आप क्या करोगे, ऐड करोगे, राइट। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। बेसिकली पहले 3 क्वेश्चन से मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि PRT होता क्या है, उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स इज 7% पर एनम। पहले 2 साल जो ब्याज का दर था वो 7% के हिसाब से था, तो 7 कितना हो गया, 14%। अगले 3 साल जो इंटरेस्ट था वो 5% के हिसाब से था, तो 5 कितना हो गया, 15%। एंड कहता फॉर द लास्ट 3 ईयर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम। तो 7 कितना हो गया, 21%, राइट। पहले 2 साल 7% ब्याज लगी, तो लगनी तो प्रिंसिपल भी है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो 7% 14% प्रिंसिपल लग गया। अब अगले 3 साल 5% के हिसाब से लगेगा, तो 15% सिंपल इंटरेस्ट पे लग गया। देन अगले 3 साल 7% के हिसाब से, तो 7 लग गया। तो टोटल ये ब्याज कितनी होगी, टोटल ये ब्याज हो गई, मिला दीजिए इसको, 50%। ब्याज लगती किस पे है, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल दिया हुआ आपको कितना, 40,000। तो 40,000 का 50% यानी हाफ कितना होता है, 20,000। गॉट इट, क्लियर है, क्लियर है सभी को, हो जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन डिफाइन करते थे PRT होता क्या है,
ठीक है। तो अगर पी आर टी सब कुछ दिया हो, हम वो भी क्वेश्चन करेंगे कल को जो नहीं दिए हुए, बट सब कुछ दिया हो तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जिसको आप ट्राई करोगे, जब पॉज करके ट्राई जरूर करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको पॉज करके ट्राई जरूर करना। ये क्वेश्चन डिफाइन करेगा सिंपल ट्रस्ट होती क्या है। कुछ लोग ना रट्टे मार लेते हैं, मेथड सीख लेते हैं, बाहर कर देगा ये क्वेश्चन। ये बेसिक चीज है, प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस है कि सिंपल ट्रस्ट होती क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ही समझना ध्यान से थोड़ा। अ पर्सन टेक्स अ लोन ऑफ ₹600 एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एक पर्सन 600 रुपये का लोन लेता है 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है जी। तो 600 रुपये का लोन लिया, इस पे 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट लगेगी। तो 600 रुपये पे जब 5% लगेगा, 600 का 5% कितना होता है, 600 का 10% कितना होता है 60, तो 5% कितना होता है 30। तो 600 रुपये का जो लोन है वो 630 बन जाएगा, जिसमें 600 रुपये प्रिंसिपल है और 30 रुपये ब्याज है। सुनते जाना। अब उसने 100 रुपये रिटर्न कर दिया। अब ये नहीं लिखा हुआ ये 100 रुपये रिटर्न प्रिंसिपल में से किया कि ब्याज में से किया, बस 100 रुपये रिटर्न कर दिया। जब 100 रुपये रिटर्न किया तो लोन अमाउंट कितना बचेगा 530, जिसमें 500 रुपये प्रिंसिपल है और 30 रुपये ब्याज है ना, जिसमें 500 रुपये प्रिंसिपल और 30 रुपये ब्याज है। अब जो 5% लगेगा, अब जो 5% लगेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का होता तो 5% इस पे लगता, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल ट्रस्ट का है, इसमें 30 रुपये ब्याज भी है। और सिंपल ट्रस्ट और कंपाउंड ट्रस्ट का डिफरेंस क्या है पता है आपको, मैं बताता हूँ। कंपाउंड और सिंपल में एक ही डिफरेंस होता है कि कंपाउंड में ब्याज पे भी ब्याज लगती है, जिसे बैंक वाले लगाते हैं। सिंपल ट्रस्ट में ब्याज पे ब्याज नहीं लगती। तो जो रेट है ना वो अब इस पे लगेगा। तो 5% इसका कितना होता है 25। तो जो आपका पूरा आंसर होगा ना वो 555 होगा। इस क्वेश्चन को पोज करके एक बार खुद ट्राई जरूर करना, एक बार खुद ट्राई जरूर करना, क्योंकि वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, खुद ट्राई करोगे तो। ठीक है, क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 555 आ जाएगा। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपके दिमाग में क्या क्या होगा, वो गलत क्यों है, सुनिए ध्यान से। आधे बच्चे ऐसे करते हैं कि 600 रुपये पे 5% लगा दिया तो 630 हो गया, जिसमें 600 रुपये प्रिंसिपल है और 30 रुपये ब्याज है। वो 100 रुपये रिटर्न करते हैं, राइट। तो कई बच्चे ऐसा करते हैं कि 5% फिर 600 पे लगाते हैं, क्योंकि बचपन से दिमाग में बिठाया होता है कि सिंपल ट्रस्ट में यार प्रिंसिपल पे ही लगेगा रेट। ऐसा नहीं होता बच्चों, ऐसा नहीं होता। सिंपल ट्रस्ट में ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगी, राइट। किसी ने 600 पे फिर लगाया हो, 660 आंसर निकाला हो या 560 आंसर निकाला हो तो वो गलत होगा। क्योंकि मान लो मैं 1 लाख रुपए लेता हूँ बैंक से या किसी से सिंपल ट्रस्ट पे, अगर मैं 80,000 वापस कर देता हूँ तो अब 1 लाख पे थोड़ी ब्याज लगाने दूंगा ना। एक तो वो गलत हुए। एक कुछ बच्चे क्या होंगे जी, 630 में 600 रुपये ये है और 30 रुपये ब्याज है, 100 रुपये रिटर्न हो गया तो 530 हो गया, तो 5% इस पे लगाएं। ये आप तब कर सकते थे जब ये केस कंपाउंड इंटरेस्ट का होता। अगर इसी क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट का होता तो 5% 530 पे लगता, लेकिन क्योंकि ये केस सिंपल ट्रस्ट का था तो 5% अब किस पे लगेगा, 5% लगेगा इस 500 पे। तो 500 का 5% होता है 25, तो 25 रुपये ब्याज और जुड़ेगी। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, राइट। अब एक सवाल और उठेगा आपके दिमाग में, वो भी दोबारा बताता हूँ, सुनो। सबसे पहले प्रैक्टिकल सुनो। मान लो मैं किसी से 600 रुपये का लोन लेता हूँ, उसने मुझे बोला 5% पर एनम ब्याज लूंगा लेकिन सिंपल ट्रस्ट के हिसाब से। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही उसने सिंपल ट्रस्ट बोला होगा ना, मेरे दिमाग में एक चीज हिट होगी होगी, ये बंदा ब्याज पे ब्याज नहीं लगा सकता, राइट। तो 600 का 5% कितना होता है 30, तो 630 हो जाएगा, जिसमें 600 रुपये प्रिंसिपल है और 30 रुपये ब्याज है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर लोन 2 साल चले 5 साल चले, इस पे ब्याज नहीं लग सकती, इस पे ब्याज नहीं लग सकती, राइट। अब इस पे ब्याज तो लग नहीं सकती, तो जो भी चीज रिटर्न करूंगा, मेरे पास कुछ पैसे आ गए तो मैं प्रिंसिपल में से ही रिटर्न करूंगा ना। तो ये पॉइंट को पल्ले बांध लो कि सिंपल ट्रस्ट में जो भी चीज रिटर्न होती है पहले वो प्रिंसिपल में से कम होती है।
तो 100 रुपये रिटर्न हो जाएगा, तो प्रिंसिपल 500 रहेगा, तीसरे की ब्याज वहीं की वहीं खड़ी रहेगी जो पहले साल लगी थी। अब जो 5% लगेगा वो किस पे लगेगा, 500 पे। 500 का 5% कितना होता है, 25। तो 25 रुपये ब्याज और जुड़ जाएगी। तो अगर उस बंदे को 2 साल बाद खाता क्लियर करना है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, दैट इज 555। अ क्वालिटी लेवल क्वेश्चन दैट डिफाइंस प्रैक्टिकल यूज ऑफ सिंपल ट्रस्ट। यार सिंपल ट्रस्ट में ब्याज पे ब्याज नहीं लगती, तो जो भी ब्याज लगी है वो खड़ी रहने दो जब तक लोन है। आपके पास कुछ पैसे आ गए हैं तो आप किसको रिटर्न करोगे, आप प्रिंसिपल को रिटर्न करोगे। अगर आप कंपाउंड की बात करते हो तो कंपाउंड में पहले ब्याज रिटर्न होती है, तो प्रिंसिपल तो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। समझ रहे हो मेरी बात को।